ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 की रिकवरी दर 87% से भी अधिक हो जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो संक्रमण से बचाव व उपचार की व्यवस्था को बनाए रखें। मुख्यमंत्री आज अपने लखनऊ स्थित आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। पुलिस ने हाथरस मामले में संबंधित आपराधिक षड्यंत्र और राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है। हाथरस जिले के चांदपा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस प्राथमिकी में आपराधिक षड्यंत्र और सूचना तकनीक अधिनियम 2008 की धाराओं सहित 20 धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई तथा इस मकसद से विदेशी लिंक सहित एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि हाथरस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में जातीय हिंसा और दंगा भड़काने के लिए खासतौर पर जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई थी, जिसके जरिए फर्जी खबरों और सूचनाओं को फैलाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने वेबसाइट को ट्रैक किया और कुछ स्थानों पर इस सिलसिले में छापेमारी की, जिसके बाद रातों रात ये वेबसाइट बंद हो गई। हालांकि वेबसाइट पर मौजूद कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है। वेबसाइट के संबंध में मीडिया से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इसमें हाथरस मुद्दे पर देश भर में होने वाले प्रदर्शनों की जानकारी दी गई थी और इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से बचने के भी तरीके बताए गए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। नतीजे वेबसाइट result.jeeadv.ac.in पर देखे जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है। उन्होंने अपने कई ट्वीट में अपनी अपेक्षा के अनुरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया है कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें। श्री निशंक ने कहा कि अपनी आकांक्षा के अनुरूप रैंक नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ये याद रखना चाहिए कि केवल कोई परीक्षा ही उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। जेईई एडवांस 2020 के लिए कुल 43,204 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें 6,707 लड़कियां शामिल हैं। इसके 2 प्रश्न पत्रों के लिए 1,50,838 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग फ्लोर एडवांस जेईई परीक्षा 2020 में सामान्य रैंक सूची में शीर्ष पर रहे हैं। नियति मेहता मुंबई डिवीजन से लड़कियों में पहले स्थान पर रही हैं। कुल 1,50,838 उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से वर्तमान में संक्रमित लोगों की दर कुल संक्रमित मामलों का केवल 14.11% रह गई है। इस समय देश में 9,34,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,23,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.55% है, जो कि विश्व में सबसे कम है। वर्तमान में मरने वालों की संख्या कम हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 903 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 1,02,685 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुरूप प्रतिदिन नमूनों की जांच में वृद्धि की गई है। कोविड-19 पर आकाशवाणी से बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने संक्रमण से बचाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता को आवश्यक बताया। उन्होंने लोगों को ये क्षमता बढ़ाने के लिए उचित आहार लेने की सलाह दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के सहारनपुर से 9 बार सांसद रहे श्री रशीद मसूद का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने लंबी बीमारी के बाद रुड़की के एक अस्पताल में आज अंतिम सांस ली। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।